नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज चूंकि देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर 8वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया है और सबकी निगाहें जाहिर है प्रधानमंत्री के भाषण पर होती है कि कौन-कौन से मुद्दे वो रेखांकित करते हैं, किन-किन विषयों पर बोलते हैं, उन पर तो हम आएँगे ही, उन्होंने क्या-क्या कहा है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन आज इस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री ने 1 दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान क्यों किया है? दूसरे, पाकिस्तान की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को क्यों मिल रही हैं? क्या पाकिस्तान को उन चीजों का दर्द नहीं है जो भारत के प्रधानमंत्री को है या भारत के लोगों को है? कौन नहीं जानता है कि विभाजन की उस विभीषिका में कितने लोग मारे गए थे, कितने लोगों को अपने घर-बार, अपनी जमीन जायदाद, अपने पड़ोसी, अपने जन्म स्थान छोड़ने के लिए अभिशप्त कर दिया गया था और ऐसा क्यों हुआ था? इसको दुनिया की सबसे क्रूरतम त्रासदियों में से एक माना जाता है। तो मेरे साथ मुंबई से भाऊ तोरसेकर जुड़ रहे हैं। भाऊ नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, सबसे पहले तो मैं इसी पर आता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे और उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ कहा है आज लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने कहा है कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। कल ही देश ने भावुक निर्णय लिया है, अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालत से गुजरे, अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारे स्मृतियों में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर कुछ अलग तरह की टिप्पणी की है भाऊ। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने साल 1947 की घटनाओं के बारे में जो ट्वीट किया है, उससे यह साबित होता है कि कोई भी आधुनिक देश अपने आप से ऐसे विरोधाभास जाहिर नहीं करता, जैसा कि तथाकथित दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ये शर्मनाक है कि हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले अब पाखंडपूर्ण ढंग से 1947 में आजादी के दौरान हुए भारी विस्थापन और त्रासदीपूर्ण घटनाओं को इतने एक तरफा तरीके से उठा रहे हैं। क्या कहेंगे भाऊ पाकिस्तान की इस टिप्पणी पर? तो वैसे तो मैं पाकिस्तान की टिप्पणियों को कोई कीमत नहीं देता, क्योंकि इनका सोचने का एक तरीका बन गया है। वो भारत ने कुछ अच्छा किया फिर भी उसके खिलाफ कुछ निकालेंगे और बोलेंगे, तो उनकी वेदना समझ सकते हैं। क्योंकि जो दिन यानी 14 अगस्त ये चुना है हमने कि हम विभाजन का वेदना दिन है जो इसलिए माने, तो वो तो फ्रीडम डे मानते हैं उसको स्वतंत्रता दिन वो मानते हैं, हम नहीं मानते। तो और दूसरी बात यह है कि ये होना भी जरूरी था, क्योंकि अभी 75 साल होने को आए, हम उस वेदना से बाहर नहीं निकल रहे। जब तक वो वेदना हम मान नहीं लेते कि यहां दुख रहा है, तो छुप छुप के हम हंसने की कोशिश करते हो। गाना फिर से याद आता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। 75 साल से हमारे देश के भी जो सत्ताधारी नेता थे वो हंसते रहे, वो तो गम दबाते रहे थे ना। क्या बात है जिसको छुपा रहे हो, ऐसा वो गाना पूछता है। तो यही तो बात थी, वो मान लेने से वहां से निकलना आसान हो जाता है कि वो त्रासदी थी,
वो डिसीजन गलत डिसीजन था कि भाई हमने विभाजन मान लिया, ये गलती थी। अगर वो नहीं मान लेते और अखंड हिंदुस्तान ही रहता तो जिनको टूटकर अलग होना था उनको चुप हो जाना पड़ता या तो भाग जाना पड़ता। तो हमने ये मोल ली है कीमत, उस समय के जो राजनेता हमारे थे। असल में तो हिंदुत्व ये आज बोल रहे, लेकिन पाकिस्तान बना क्यों इस पर तो ध्यान दो। ये तो उनका कहना था कि हम हिंदू कौम के साथ नहीं रह सकते, हम अलग नेशन है क्योंकि हम मुस्लिम कौम है, इसलिए वो अलग हो गए ना। जी जी। तो बात ये थी कि इन्होंने और मुस्लिम लीग ने, उस समय की मुस्लिम लीग की भाषा देखो, वो कांग्रेस को हिंदू पार्टी मानती थी और आज कांग्रेस ही मुस्लिम पार्टी बन गई है। आज की बीजेपी असल कांग्रेस का जो आत्मा था अखंड भारत का, यानी सब के सब धर्म पंथ के लोग मिलकर जो हिंदुस्तान बनता था, उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी। वो तो कांग्रेस बची नहीं, आज की कांग्रेस ही मुस्लिम पार्टी बन गई है। तो पाकिस्तान हो या कांग्रेस हो, एक ही भाषा में क्यों बोलते हैं, यह आपको समझ में आ सकता है कि आज की कांग्रेस उस समय के मुस्लिम लीग की भाषा बोलती है। जो मुस्लिम लीग हमेशा कांग्रेस के साथ लड़ना नहीं चाहती थी लेकिन फायदे लेना चाहती थी, तो उनको तो दुख होगा, यहाँ के कांग्रेस को भी दुख होगा। हमारे यहाँ कांग्रेस या सोकॉल्ड सेक्युलर पार्टी, अभी सेक्युलर पार्टी बोलना भी गलत है। देखिए हमारे यहाँ कांग्रेस सेक्युलर पार्टी, कांग्रेसियन सेक्युलर पार्टी और अलग सेक्युलर पार्टी, ऐसा हमको कुछ तय करना पड़ेगा कि किसको कांग्रेस सेक्युलर पार्टी बोलेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या सीपीएम सीपीआई हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, लेफ्ट फ्रंट हो, ये सब कांग्रेसी सेक्युलर पार्टी है, सिर्फ सेक्युलर पार्टी नहीं है। तो ये कांग्रेस की जो सोच है वो लेके आगे चलते, और वो सोच बेसिकली पाकिस्तानी सोच है। जी जी।